गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो अब मेहनत करके पढ़ोगे तुम लोग शायद। चलो देखो आज का टॉपिक क्या अपना वीबीटी है ना। टॉपिक का नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, पहले अपन समझ लेते हैं पूरा वीबीटी है क्या, इसके बाद कौन से टॉपिक आएंगे वो इससे रिलेटेड कैसे है, इसके पहले जो टॉपिक पढ़ के आए हैं वो इससे रिलेटेड कैसे है, ये चीज़ें पढ़ लेंगे। ओवरऑल तो जैसे अपन ने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीन साथ में कंपेयर करके पढ़े थे तो समझ में आए थे अच्छे से। ऐसे ये तीन चार चीज़ें हैं, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वैसेपर, एमओटी। तो एक बार मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि चारों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बस ताकि तुम लोगों को पता रहे पहले ये क्यों पढ़ी, फिर ये क्यों पढ़ी, फिर ये ऐसा। क्लियर है सभी को? देखो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ था अपना? बॉन्ड से। ठीक है, 4 या 5 टाइप के भाई अपने बॉन्ड्स, 4 इधर थे 2 इधर थे, टोटल 6 टाइप के बॉन्ड्स थे अपने पास, जिसमें से मेन अपने पास आखिरी में कोवेलेंट और आयनिक, यही 2 पढ़ने थे अपने को। ठीक है, तो आयनिक वाला बॉन्ड भी वहाँ जो पढ़ लिया, कोवेलेंट वाला आखिरी तक चलता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जब स्टार्टिंग में आया था ना, कोवेलेंट बॉन्ड जब स्टार्टिंग में आया था तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, ये बताया था मैंने तुम लोगों को। सबसे पहले कॉसल एंड ल्यूइस थ्योरी थी, ठीक है, जिसने बताया कि वही स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कॉसल एंड ल्यूइस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद क्या आई? वीबीटी। ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा बहुत कुछ और पता लगा, फिर आया वैसेपर, और फिर आया कहीं ना कहीं एमओटी। ये कुछ 4-5 अलग अलग थ्योरीज दी गई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा है बताने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बोला मीथेन बन रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को बोल दिया मीथेन, तो मीथेन को मैं कैसे बनाऊँ? 1 2 3 4 ऐसे बनाऊँ, या प्लस में बनाऊँ, या फिर ऐसे बनाऊँ, मतलब कुछ तो रीज़न रहा होगा ना ऐसा। तो बॉन्ड कैसे बनेंगे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया होगा, उसने शुरू किया होगा कि हाँ ठीक है, मान लो कोई बेसिक साइंटिस्ट जो कुछ नहीं आता हो, ठीक है, जब स्टार्ट ही किया उसने ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे। तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी चीज़ हेल्प करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम होता है उसकी आउटर मोस्ट रिंग जो होती है, उसके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे कोई भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए कि कितने होते हैं। मैं ये CH4 वाला एग्जांपल में लिख लेता हूँ, 4 होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में, कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिंग भर के आया होगा फर्स्ट पीरियड की, सेकेंड रिंग में वो कौन सा नंबर पे आता है? इधर से लाई बे बैक, तो चौथे नंबर पे आता है ना। चौथा नंबर मतलब सेकेंड रिंग में उसके 4 इलेक्ट्रॉन भरे, तो 4 डॉट मैंने बना दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, मेरे को 4 हाइड्रोजन जोड़ने इसमें। ठीक है, अब वो 4 हाइड्रोजन मैंने, ठीक है, कहीं भी जोड़ दिए, एक ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे, ये अपन थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब ये डंडे मैंने मेरे अकॉर्डिंग लगाए ना मन से, 4 बॉन्ड पे मैंने मेरे अकॉर्डिंग जोड़ दिए। हो सकता है 4 बॉन्ड में ऐसे जोड़ देता, 1 2 3 4, या फिर कहीं भी 1 2 3 4, जैसा मेरे को जोड़ना था कि 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाता ऊपर, 2 यहाँ लगा देता, इसमें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुछ भी लगा सकता था ना। तो जो सबसे पहली थ्योरी आई थी ना कॉसल एंड लुईस की, उसने बस ये बोला था कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जो हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, कार्बन के 4, तो उसने बस ये बताया था कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनते हैं। कैसे शेयर हो रहा है, किस साइड से शेयर हो रहा है, नहीं बताया था। बस इतना बोला था कि कार्बन के बाहर कितने 4 हैं, हाइड्रोजन के बाहर 1 होता है, तो ये एक इसके 1 से पेयर करेगा, ऐसे पेयर पेयर बन जाएंगे। लेकिन वो पेयर किस साइड से बनेंगे, शेप कैसा रहेगा, समझ में, ये कुछ नहीं बताया था। इसलिए जितने भी स्ट्रक्चर मैंने तुमको वैसे पर या उसके बाद बनवाए वो सब मैंने आड़े टेढ़े बनवाए थे ना। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला H2SO4, तो मैंने क्या किया था, एस में कभी यहाँ ये लगा दिया, कभी ये HH ऐसे लगा दिए, OH मतलब ऐसे लगा दिए थे। इसको एग्जैक्ट नहीं बताया था ना कि हाँ ये यहीं क्यों लगेगा, यहीं क्यों, कहीं भी डंडे जोड़े, क्योंकि मेरे को पता है कि एस के बाहर कितने होते हैं, 6 होते हैं डॉट, और ऑक्सीजन 2 डॉट से जुड़ते हैं और OH 1-1 डॉट से जुड़ते हैं।
ये भी बता दिया था। तो ऐसे करके मैंने कहीं भी जोड़ दी चीज़ें। तो कॉसल और लुईस जो था ना, उसने क्या बोला, चीज़ें कहीं भी बस बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, इतना बोला। उसके बाद फिर एक और नई थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसका नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसने बोला आउटर मोस्ट रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इससे एक लेवल ऊपर उसने चीज़ें समझाई है। ठीक है, इससे एक लेवल ऊपर कैसे समझाई है, जब अपन ने लुईस की स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने समझा दिया था कि हाँ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बना देगा। ठीक है, लेकिन लुईस एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें नहीं बोला था। ठीक है, जब यही स्ट्रक्चर तुम वीबीटी से बनाने जाओगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा ऐसा जाएगा। देखो इसको, ये जो डबल बॉन्ड बनाया ना मैंने, ये डबल बॉन्ड का लुईस ने कुछ बताया था क्या कि डबल बनेंगे बॉन्ड, सिंगल बनेंगे, कुछ नहीं बोला था ना। वो तो मुझे स्ट्रक्चर आते हैं इसलिए मैंने बना दिए थे, लेकिन लुईस डॉट से तुम इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं बना पाते जितने मैंने बनवाए थे। वो तो मैंने तुमको प्रैक्टिस करवाने के लिए अलग से स्ट्रक्चर बनवाए थे। तो लुईस ने बस इतना बोला था, इसके आउटर मोस्ट में इतने हैं और इसके में इतने हैं, वो आके जुड़ेंगी चीज़ें, बस इतना बोला था। कैसे जुड़ेगी, डबल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कुछ नहीं बताया था, बनवाई चीज़ें। तो इसने क्या बताया था, कौशल और लुईस ने सिर्फ ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इतना समझ में आया। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी एक साइंटिस्ट ने दी थी, जो भी साइंटिस्ट है नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसने क्या बोला था कि जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, वो बॉन्ड के टाइप बताए थे कि बॉन्ड बन कैसे रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, फिर इसमें सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, ये जो सारी दूसरी चीज़ें ना, कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलग अलग जब वीबीटी पढ़ेंगे समझ जाओगे तुम लोग कि सिग्मा के। किसने, वीबीटी ने नहीं, ऊपर वाले लुईस का ऐसा था कि बस कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये बताया था उसने, चाहे वो आयनिक का हो चाहे कोवेलेंट का हो, कहीं का भी, कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है और या फिर शेयर हो रहा है, ये बताया था। उसका मतलब ये नहीं बताया था कि पाई है, सिग्मा है, पाई या सिग्मा में से कौन स्ट्रांग है, ये सब उसका काम नहीं था। उसने बस बोला बॉन्ड बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना दो, ये बोला था उसने। ठीक है, तो फिर क्या है अपना वीबीटी, देखो ठीक है, कौशल लुईस को समझना है बॉन्ड फॉर्मेशन। वीबीटी ने ये सारी चीज़ें बताई नई कि हो सकता है कहीं डबल बॉन्ड बन जाए, कहीं ट्रिपल बन जाए, कहीं सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और उसमें फिर नए नए नाम आते हैं कि सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है। जब पढ़ लोगे सब चीज़ें आ जाएगी फॉर्म में, ये था। फिर हाइब्रिडाइजेशन आया। तो हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी में फ़र्क क्या था, फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन में मैं ये बनाता हूँ ना, ये एस का डब्बा, ये पी के डब्बे, ठीक है, मैंने एक्साइट करवा दिया है ना, फर्स्ट एक्साइटेड, यहाँ पे ऐड था तो जंप करवा दिया है। ठीक है, ये कार्बन हो गया। हाइड्रोजन का डब्बा कैसा है, एक ही है ना एस का, ऐसे 4 हाइड्रोजन है, तो ये एस से जोड़ रहा है, ये एस पी से जोड़ रहा है, फिर एस पी से, और एक और एस कहीं से जोड़ रहा है, पी से। तो यहाँ 4 डंडे बनेंगे, और भी हाइड्रोजन के आएंगे ना बाकी भी। तो ये एस और एस का पहला बॉन्ड बना, दूसरा कहीं का बन रहा है, एस और पी का, तीसरा भी एस और पी का, और चौथा भी एस और पी का। ठीक है, लेकिन मान लो मैं कार्बन हूँ, मेरे पास 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो मैं चारों को बराबर रखूँगा ना। मैं क्यों कोई हाइड्रोजन के साथ भेदभाव करूँगा कि नहीं ये हाइड्रोजन मेरे एस से बॉन्ड बनाएगा, बाकी पी से बनाएंगे, ज़्यादा एनर्जी या कम एनर्जी। मैं तो चारों हाइड्रोजन को बराबर रखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे फिर वीबीटी वाला गलत हो गया। वीबीटी ने ये चीज़ बताई थी कि बस उसने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे, इनने बॉन्ड बना लिया तो ऐसे जा रहे बॉन्ड, ये वीबीटी ने बताया। इसका एक अब इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि SS और 3 SP के, मतलब जो CH4 में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड अलग जा रहा है, 3 बॉन्ड अलग जा रहे हैं। तो कार्बन क्यों भेदभाव करेगा जब चारों हाइड्रोजन सेम है, कार्बन एक ही है। तो इसका एक एडवांस फॉर्म आया जिसमें अगला जो भी साइंटिस्ट होगा उसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उसने क्या बोला कि कार्बन के जो भी डब्बे हैं ना, वो सब आपस में मिक्स हो जाते हैं।
कार्बन के कितने हैं, 4 डब्बे थे, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, ये 2f है ना, ये 2p है, सारे समझ में आता है। तो 2f और 2p की एनर्जी कुछ अलग अलग होती है ना n+l रूल से। 2f की एनर्जी कितनी होती है, 2 + 0, n+l रूल लगाया है ना, n मतलब आगे और f के लिए 0 होती है, l के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है l की वैल्यू, याद रखोगे, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स में सब। तो इसकी एनर्जी कितनी आई, 2, इसकी कितनी आएगी, 3। तो ये चीज अब 1 2 वाली एनर्जी के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन 3 के साथ आ रहे हैं, ये काम था अपना बीबीटी का। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। कार्बन के पास अगर कोई भी हाइड्रोजन आ रहा है तो बराबर आएगा, कार्बन सारे हाइड्रोजन के साथ बराबर एनर्जी शेयर करता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास 4 डब्बे, 3 ये और 1 ये, वो चारों डब्बों को आपस में से मिक्स करता है, सारी एनर्जी बराबर हो गई, फिर वापस खोल दिए डब्बे। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो ये 3 डब्बे पी के, 1 डब्बा किसका है, एस का है। तो एफ की कुछ एनर्जी होगी, कितनी हुई, मैंने बोला 2 है, ठीक है, 2 + 0 2, इसकी कितनी है, 3 है, तो 3 + 2 कितना होगा, 5, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 5। अब 5 को मैं इन 4 में बराबर बांट दूंगा। उसने क्या किया, ये एफ का डब्बा था, ये उठाया, इसमें 3 पी के हैं, सबको आपस में मिक्स कर दिया, तोड़ के ऐसा सबका चूरा कर दिया और मिक्स कर दिया। फिर अब ये जो चूरा बना है ना अपना, इससे वापस से डब्बे बना दिए, एक एस का डब्बा बना दिया और 3 पी के डब्बे बना दिए। तो इसकी एनर्जी पहले कुछ थोड़ी कम थी, इसकी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा और कम एनर्जी वालों को मिक्स कर दिया एक साथ, और जो भी अपने पास इकट्ठा हुआ है इससे मैंने वापस से सारे डब्बे बना दिए। तो जब इस चूरे से मैं वापस डब्बे बनाऊंगा तो डब्बे सेम दिखेंगे ना, ये आया सबको समझ में, ठीक है। ये डब्बा, फिर ये 3 डब्बे, तो अब सारे डब्बे सेम हो गए ना। अब एफ का डब्बा एफ नहीं रहा और पी का पी नहीं रहा, सब मिक्स है, तो सारे डब्बे कैसे हो जाएंगे, एसपी एसपी हो जाएंगे, क्योंकि मिक्स कर दिया ना मैंने। तो अब सारे डब्बे कैसे हो जाएंगे, एसपी 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 और एसपी। पहले क्या थे, कैसे थे, ये पी थे तीनों, ये एफ था। अब कार्बन के सारे सेम हो गए, एसपी एसपी एसपी। अब कोई भी हाइड्रोजन आता है, अब वो चाहे इसमें आए चाहे उसमें आए, बराबर एनर्जी जाएगी ना। तो ये चीज़ दी हाइब्रिडाइजेशन वाले ने। कुछ समझ में आ रहा है, ये चीज़ एक बार अभी बता रहा हूँ, एक बार जब चारों टॉपिक पढ़ लेंगे तब वापस बता दूंगा। तो तुमको पढ़ने के पहले पता रहे कि इनमें फ़र्क क्या है, पढ़ने के बाद में और अच्छे से पता लग जाएगा कि इनमें फ़र्क क्या है। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें क्लियर हुआ, एसपी एसपी वाला। तो इसने क्या बोला था बीबीटी वाले ने कि एक एस अलग है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये डब्बे अलग है और वो बॉन्ड बनाते हैं। और इसने क्या बोला, सारे डब्बे मिक्स होके कैसे हो जाएंगे, एसपी एसपी एसपी, और फिर वो बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या फ़र्क है। हाँ भाई, sp3 हो जाएंगे, मतलब f और p मिक्स हो रहा है तो sp3 रहेंगे वो उनके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि 3 p के थे एक ऐसे, तो 3 p और एक s मिक्स होता है तो उसको जो नया नाम देते हैं वो sp3 देते हैं। क्या डी क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें है ही नहीं ना कार्बन में, ज़रूरत नहीं लग रही है। हाँ, ज़रूरत नहीं लग रही, जहाँ ज़रूरत लगेगी या अनपेड जाएगा उसको मिक्स करूँगा। मान लो अगर एक और डी का आ रहा होता और उसमें एक और अनपेड होता तो सब सारे मिक्स करता, फिर उनसे सारे बना देता, तो sp3d, तो सबके नाम क्या हो जाते हैं, sp3d। समझ में आया कुछ कुछ सभी को। थोड़ी ये चीज़ें टफ तो नहीं बोलूँगा, बट कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए आराम से समझते जाना, मैंने कल इसको वापस से और ढंग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी तुम लोग थक भी गए हो। बीबीटी समझ में आया, बीबीटी का काम कैसे था, उसने कैसे बताया। उसने बस इतना बोला, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसने क्या बोला, वैलेंस के जो बॉन्ड बन रहे हैं वो सारे डब्बे मिक्स होंगे पहले और सब सेम बन जाएंगे और फिर अलग कर दिए। अरे तो ये हो गए। फिर उसके बाद एक और आया साइंटिस्ट, उसने बोला इसमें थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत तो क्या, उसने उसको थोड़ा अपग्रेड किया। दिक्कत नहीं, ये चीज़ें वैसी रही, इसमें अपग्रेड क्या किया इसने, बैलेंस जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, मान लो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अगर उसमें से बॉन्ड 3 नहीं बनाया है तो बचे कितने, 4।
7 में से अगर आउटर मोस्ट में 7 थे, 3 ने बॉन्ड बनाया तो बचे कितने अपने पास? 4। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बच रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बने उनमें दिक्कत नहीं दे रहा होगा क्या? मतलब रिपल्शन कर रहा होगा, दिक्कत देना मतलब। तो इसका नाम क्या है? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं वो क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं जो बॉन्ड बन गए उनमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि कोई एक एक्स एटम है, उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 थे, इसमें अगर मान लो 3 बॉन्ड बन गए फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो 2 लोन पेयर बच रहे हैं ना, ये तो उसने बोला कि ये जो है ये इनको धक्का नहीं दे रहे होंगे क्या? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, हर डंडा इलेक्ट्रॉन से बना है ना बेटा। तो इधर भी धक्का दे रहा होगा, ये इधर, ये इनको धक्का दे रहा होगा, ये इनको धक्का दे रहा होगा। तो वैलेंस शेल समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर बच गए हैं वो रिपल्शन कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ मैंने बोल दिया कि हाँ एक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर में लोन पेयर बच गए तो वो स्ट्रक्चर को खराब करेगा ना, थोड़ा आड़ा टेढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया, अगर उस स्ट्रक्चर में सारे इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया और कुछ लोन पेयर अगर बच रहे होंगे तो वो लोन पेयर उस स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करेंगे क्या? इस डंडे को इधर से धक्का दिया, इसको इधर धक्का दिया, तो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। तो वो चीज़ किसने बताई? वैसे पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसके बाद फाइनली एक और आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये वाले जो भी थे ना, इसने ये 2 वर्ड और तुम याद रखोगे। ठीक है, इनने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो ये कार्बन का एटम है, कार्बन के एटम का एक डब्बा है, तो कार्बन का ऑर्बिटल है, तो एटम का ऑर्बिटल हुआ ना अभी, ये भी एटम का ऑर्बिटल है। तो वीबीटी ने क्या वर्ड यूज किया था? एटॉमिक ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन में वो एटम मिक्स हुए हैं ना, मतलब एटम क्या, एटम के डब्बे मिक्स हुए हैं, हाइब्रिड बने। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करूँगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वर्ड यहाँ यूज किया था इसने। हाँ ये दो, और इसमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, इसमें वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2 में और बांट देता है चीज़ों को, कि कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, कौन से नहीं बनाएंगे। तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये 2 नए वर्ड आ जाते हैं इसमें। इसमें आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या वर्ड्स हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलेगा। ठीक है, लेकिन जब ये चारों टॉपिक पढ़ने के पहले अगर तुम इतना थोड़ा बहुत ध्यान भी रख लोगे ना, और जब फिर पढ़ते जाओगे तो तुमको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी। और जब ये चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, चारों पांचों, तब ये चीज़ बेस्ट समझ में आ जाएगी। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं चीज़ें। ठीक है, फिर ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं लेक्चर ये वाला। ठीक है, कॉफेल लुईस ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला ज़्यादा, उसने बोला आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बना रहे हैं कोई मतलब नहीं है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल, ट्रिपल, कोई नहीं। उसने बस बोला इसके इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा बॉन्ड बनाएंगे। कहाँ बन रहे हैं, किस डायरेक्शन में बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कोई था कुछ नहीं था। तो ये स्ट्रक्चर को ढंग से कुछ बता ही नहीं पा रहा था, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था। उसके बाद आया वीबीटी। वीबीटी ने थोड़ा उसको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ, कार्बन को मैं देखूंगा तो कार्बन ऐसा दिखेगा, हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन ऐसा दिखता है, तो हाइड्रोजन का ये डब्बा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये डब्बा इसके साथ, ये डब्बा इसके साथ, ये डब्बा इसके साथ, तब जाके एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसके बॉन्ड एस के बनेगा और 3 बॉन्ड sp के बनेंगे। समझ में आए? तो ये चीज़ किसने बोली? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इसने बस मुंह से बोल दिया कि बॉन्ड बनते हैं, समझाया नहीं कैसे बनते हैं। लुईस वाले ने नहीं समझाया। लुईस में मैंने कभी, देखो लुईस में मैं क्या करता था, CO2 अगर बनाना है तो मैंने क्या बोला, 4 होते हैं, 2 डंडे के साथ बन जाते हैं। ये कभी बोला था कि S के जोड़ते हैं, P के जोड़ते हैं? तो लुईस ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि S के हैं, P के हैं, कुछ नहीं। उसने बोला बस इलेक्ट्रॉन है बाहर के और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। ये वीबीटी वाले ने थोड़ा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना बेसिक वाले, बेसिक के लेक्चर नंबर 2 में, कि रिंग होती है या शेल होता है।
शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल में भी ऑर्बिटल होते हैं। तो इसने क्या बोला था, शेल में जो इलेक्ट्रॉन है या ऑर्बिट में वो बॉन्ड बना रहे हैं। इसने क्या बोला, वो शेल के अंदर जब तुम और देखोगे तो ये सबशेल और जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसने ऑर्बिटल के नाम के साथ बताया फिर कि हाँ इतने ऑर्बिटल हैं, उनमें अनपेयर्ड इतने हैं, वो सामने वाले से बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसने ऐसा बताया, वो जो लिखा है। उसके बाद फिर एक और अपग्रेड आया कि नहीं, ये जो 4 डंडे बन रहे हैं वो फिर चारों सेम होने चाहिए ना, भेदभाव क्यों। तो फिर एक और नई थ्योरी आई हाइब्रिडाइजेशन की। उनने बोला कि नहीं, कार्बन के जो डब्बे होते हैं आपस में मिक्स होते हैं पहले, और उनकी सबकी एनर्जी बराबर हो जाती है, उसके बाद ही वो बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एस अलग बना रहा है, पी अलग, सब सेम होते हैं फिर बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे करके हाइब्रिडाइजेशन आया। फिर हाइब्रिडाइजेशन से चलो बॉन्ड बनना तो सीख गए, लेकिन अगर मान लो उसमें कोई लोन पेयर बच रहा होगा जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वो उसके शेप को आड़ा टेढ़ा करेगा ना। तो वो किसने बताया, वेसेपर ने। क्लियर है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आएगा आखिरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये 2 नए नाम आएंगे तुम लोगों को, कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं या एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए। तो ये एक और, तो ये 5 जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ों से अपन क्या समझ रहे हैं, कोवेलेंट के डंडे, बस कि कोवेलेंट के डंडे बन कैसे रहे हैं, किन डब्बों से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, लोन पेयर बच रहा है तो क्यों बच रहा है, वो किसको धक्का दे रहा है, कौन से बॉन्ड को, अगर धक्का दे रहा है तो उनका शेप या हाइब्रिडाइजेशन कैसा जाएगा, वो सब इन 4-5 लोगों ने अलग अलग बताया है, अलग अलग थ्योरी देके अपग्रेड करके। तो अपन जब पढ़ते हैं ना तो कोई भी ढंग से तुम लोगों को एक साथ इनका मतलब नहीं बताएगा कि इसमें क्या मतलब है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अभी तुमको समझ में आया फ़र्क क्या है सब में। इसने शुरू की थी थ्योरी, इसने थोड़ा और जूम करके अच्छे से बताया, इसने इसको गलत बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, सबकी एनर्जी सेम होती है तो ऐसा होगा। फिर इसने बोला कि सारे बॉन्ड थोड़ी ना बनाएंगे हमेशा, कभी लोन पेयर भी बचेंगे, तो उनका क्या। तो फिर वो इसने बताया कि लोन पेयर जो बच रहे हैं वो धक्का देंगे, ठीक है। और फिर आखिरी में आता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर एंड होगा। तो अपना को ये चीज़ें पढ़नी है, ये चारों। कॉसेल लुईस को देख लिया, कुछ नहीं, वो डॉट बना के डंडे बनाने, ये चारों पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन कल पढ़ते हैं, इतना लिख लेना अभी, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और कल का जो लेक्चर है अपना मॉर्निंग में रहेगा 8 से 10, या बोल लो 7:30, याद रखना 8 बजे आ जाना। मेरी कल PG का क्लास है, मेरे को 10 बजे शार्प यहाँ से निकलना होगा, क्लियर है। और 9 से 10 में कॉलेज का क्लास तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि आप 8:30 पे आ रहे हो, ठीक है। चलो लिख लो ये चीज़ें अभी। VBT लिखोगे, ये हेडिंग की चीज़ें लिखोगे। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड लिखोगे, उसमें 5 पॉइंट डालोगे। पहले पॉइंट में लिखोगे ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन, कैसे कहाँ कोई मतलब नहीं, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, क्लियर है। उसके बाद लिखोगे VBT सेकेंड नंबर पे। उसमें VBT में नई नई चीज़ें क्या आई थी, डबल, ट्रिपल, सिंगल, सिग्मा, पाई, ये सब चीज़ें VBT ने बताई थी, ठीक है। और VBT में एक एग्जांपल ये वाला लिख लोगे, मीथेन का, आगे अपना CH4 का, ठीक है। कैसे लिखोगे, ये ऐसा वाला, ठीक है, ये VBT में लिखोगे। VBT लिखा, फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, सेम चीज़ बनाओगे, बस उसमें sp3 कर देना सभी को, ठीक है। क्या करोगे, P के 3 है ना इसीलिए, ठीक है। नॉर्मल रखोगे तब SS, SP, SP, SP रखोगे काई में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाले में ये सेम एग्जांपल लिख के क्या करोगे, sp3 कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या लिखना है, कौन सा, ये देखो। तो इसका काम क्या था, आउटर मोस्ट के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, ये समझ गए, कैसे, क्या, क्यों, सिंगल, डबल, कोई मतलब नहीं है, बना दे। सेकेंड था अपना VBT ने क्या बोला कि जो भी इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं CH4 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कार्बन में क्या होते हैं, ये डब्बा S का, ये डब्बा P का, और इसके एक्साइटेड स्टेट में ही बना दिया है मैंने, है ना।
क्लियर है, फर्स्ट एक्साइटेड में ये बनाया है। अब जो हाइड्रोजन आएंगे चारों, वो हाइड्रोजन कैसे आएंगे, 1s के है ना सारे, ये हाइड्रोजन 1s का हाइड्रोजन, 1s का, 1s का और 1s का, इतना है फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये उल्टे बनाऊंगा वैसे, क्योंकि पेयरिंग होगी तो उल्टे, एक सीधा और एक उल्टा होना चाहिए ना, तो ये सारे कैसे होंगे, उल्टे। तो ये इसके साथ एक सीधा एक उल्टा, ऐसे करके पेयर हो जाएंगे। तो इनकी पेयरिंग कैसी दिखेगी मुझे, SS SP SP और SP। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। ये समझ में आया बीबीटी का। सेम चीज आएगी अगली, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड होता है ना, दो चीज़ों का मिक्स। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कोई भी दो जीन्स मिक्स किए और नई चीज़ बनाई। ये तुम बायो में पढ़ते हो, पोटैटो प्लस टोमेटो के जीन्स मिक्स करके पोमेटो बनाया, ठीक है। इंसानों में भी कुछ, जैसे खच्चर हो गया तो मेल, कुछ म्यूल, हाँ मतलब गधा घोड़ा, ऐसा करके मिक्स करके। फिर ऐसा कुछ जानवर, टाइगर लाइगन, ये देखे इनके डायग्राम पे, गूगल पे फोटो देखना इनकी, टाइगर लाइगर की, कि बाल उसके पास या मुंह थोड़ा शेर जैसा दिखेगा लेकिन बॉडी टाइगर जैसी दिख रही है, या बॉडी शेर जैसी लेकिन मुंह टाइगर जैसा, ऐसे अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो वो दो जीन्स मिक्स करके बनाया ना, नेचर में ऐसा कभी नहीं होता, साइंटिस्ट लोगों ने जीन्स मिक्स करके, तो हाइब्रिड बने ना, इनको हाइब्रिड से बोलते हैं, पता है, दो चीज़ों को मिक्स करके हाइब्रिड। तो यहाँ भी यही वर्ड है ना, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कोई दो चीज़ मिक्स हो रही होगी, तो इसमें क्या होता है, ये डब्बे सारे मिक्स हो जाते हैं। टोपी, ठीक है। अभी इसका नाम क्या है, ऐसे PX है, PY और PZ। इसका हाइब्रिड क्या होगा, ये लिख लेना बेटा तुम सब, है ना। 3 P के थे, एक S का था, और जब इन चारों डब्बों को एक साथ मिक्स कर दूंगा तोड़ के, और फिर जो चूरा बचा है इससे वापस चारों डब्बे बना दूंगा, तो सारे डब्बों का नाम sp3 हो जाएगा ना, क्योंकि जिस चीज़ से बना है वही नाम दूंगा मैं। या फिर इसको ऐसा समझ लो, ये अगर रेड कलर का था फॉर एग्जांपल, और ये ग्रीन कलर के थे तीनों, तो ओवरऑल जो बनाऊंगा मैं वो रेड प्लस ग्रीन सारा आएगा ना, कि इसमें आधा रेड आधा ग्रीन, और रेड भी आ जाएगा। ये चीज समझ में आई, बस ये है हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। और इसके बाद फिर हाइड्रोजन के बॉन्ड आएंगे। हाइड्रोजन अब आएगा 1s 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 उल्टे, ठीक है। फिर ये मिक्स होंगे तो वो क्या रहेगा, SsP3 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 और SsP3। समझ में आए। तो इसने कैसे बताया, ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं, इसने कैसे बताया था, ऐसे बन रहे हैं। फिर अगला आएगा अपना हाइब्रिडेशन के बाद वैसे पर, चौथा। तो वैसे पर उन्हीं एटम्स में लगेगा जिनमें वैले मतलब लोन पेयर बच रहा है, ठीक है, विद लोन पेयर वाले क्या बोलते हैं इनको, कंपाउंड। मान लो मैंने बोल दिया है XCF2 O2F2, जो भी मेरे को लिखना है, O2 पहले, हाँ XCF2 O2 है, XCO2 F2, ठीक है। इसमें लोन पेयर बचेंगे ना, एक लोन पेयर बच रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये और 2 F, तो एक लोन पेयर बच जाएगा ना फिर भी। तो लोन पेयर इन डंडों को धक्का नहीं दे रहा होगा क्या, तो उसने यही बताया कि लोन पेयर कैसे डंडों को धक्का देकर उसका शेप चेंज कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ने एक फिक्स शेप कर दिया कि मान लो sp3 वाले का शेप टेट्राहेड्रल जा रहा है, अब वो अगर उसमें लोन पेयर आ गया तो शेप पलट जाएगा ना, तो वो पलटे हुए शेप किसने बताए, वैसे पर ने, क्लियर है। और उसके बाद लास्ट में आता है अपना MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने चीज़ों को एनर्जी के हिसाब से और बांट दिया, जो डब्बे हैं उनको एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग एनर्जी से बांट दिया, बॉन्डिंग और
एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। एनर्जी के अकॉर्डिंग बांट दिया, एनर्जी स्प्लिट ऐसा लिख दिया। समझ में आया क्या है? हाँ, ये ऑर्डर रहेगा। डाइपोल इसके बाद, डाइपोल और वेंडर वॉल फोर्स जो बचा है वो सब आखिरी में। मतलब ये समझ में ना हो क्या रहा है, धीरे धीरे अपग्रेड हुआ है ना। तुम खुद देखो, इसमें ज़्यादा उसने कोई डब्बे कौन से कैसे डब्बे, एनर्जी का कुछ नहीं बताया। इसमें धीरे धीरे उसने बताया कि हाँ सिंगल सिंगल डब्बे मिक्स। इसमें और एडवांस हो गया कि नहीं, पहले डब्बे मिक्स होते हैं, एनर्जी सेम होती है ताकि सारे हाइड्रोजन बराबर रहें। कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है कि एस से जुड़ रहा है तो वीक है और पी से जुड़ रहा है तो स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसने बताया। उसके बाद वैसे पर वाले ने बताया कि लोन पेयर होगा तो उसका क्या करोगे, तो वो उसके शेप को चेंज कर देगा, ये उसने बता दिया। और एमओटी एक नया है, उसने डब्बों की एनर्जी बांट दी कि सारे डब्बे बॉन्डिंग के भी कर दिए, सारे डब्बे एंटी बॉन्डिंग के भी कर दिए, और फिर इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऐसे बढ़ते जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे करके यही ऑर्डर रहेगा अपना, यहाँ चीज़ें खत्म होगी। क्लियर है? लिख लो। मतलब तुमको एक ओवरव्यू मिल गया, पढ़ना क्या है अब अपने को आगे। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा था ना केमिकल बॉन्डिंग में, वो अपना आधा चैप्टर था। अब ये जो पोर्शन है ये आधा चैप्टर और ये मेन पोर्शन है। समझ में आया? इससे अधिकतर क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं यहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से। क्लियर है? तो तुमको ये पता है कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी इस ऑर्डर में रहेगी, पहले ये पढ़ेंगे, ये इसको गलत प्रूव कर देगा, ये इसको और एडवांस प्रूव कर देगा, बस ऐसे पढ़ते रहेंगे। मतलब ये ऑर्डर तुमको समझ में आ जाएगा। तो एक दिन अपन वीबीटी पढ़ेंगे, एक दिन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। वैसे पर तो ज़राफा है, वैसे पर को मैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ मिक्स करके पढ़ा दूंगा। देखो वैसे पर का मतलब पता है क्या है? मान लो मैंने बोला sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तुम लोगों ने सबने जिसने पढ़ रखा है, टेट्राहेड्रल शेप है विद 0 लोन पेयर बेटा इधर। लेकिन जब इसको 1 लोन पेयर के साथ चेंज करेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी पिरामिडल, पिरामिडल करेगा इसको पहले, फिर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो बैंड शेप। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना लोन पेयर के साथ वाली, ये वैसे पर है, हाँ। और ये वाला जो था ये हाइब्रिडाइजेशन है। समझ में आया क्या है? वैसे सेम sp3d, तो sp3d में 1 लोन पेयर के साथ क्या होगा, 2 के साथ क्या होगा, 3। तो जो लोन पेयर के साथ शेप चेंज हो रहे हैं वो काम वैसे पर का है, और जब लोन पेयर नहीं रहेंगे तो वो काम हाइब्रिडाइजेशन का है। तो मैं वैसे पर और हाइब्रिडाइजेशन को देखता हूँ, या तो मिक्स करके पढ़ा दूंगा या अलग अलग पढ़ा दूंगा। मिक्स करके पढ़ोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। शेप हाँ अलग रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम होता है, सॉरी ज्योमेट्री सबके सेम होती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन शेप चेंज हो जाता है। तो वो शेप लोन पेयर की वजह से चेंज होता है। तो ये वैसे पर वाले जो है ना, इनके शेप अलग हो जाते हैं। इसका वो नहीं रहेगा, टेट्राहेड्रल नहीं रहता, इनका पिरामिडल और बैंड है। तो ये जो लिखते हैं ना तीनों, ये तीनों शेप है। लेकिन अगर इन तीनों का जो भी ये हैं विद 1 2 3, इनका ज्योमेट्री बोलना हो तो ज्योमेट्री तीनों की टेट्राहेड्रल रहेगी। तो ये दो मेरे को साथ में ही पढ़ाना है। ये एक दिन पढ़ा दूंगा, ये 2 साथ में पढ़ेंगे, और फिर एक दिन में एमओटी रहेगा। देखो बेटा, ये मैंने घर का आउटर बाउंड्री बनाया है, तो ये इसकी क्या है, ज्योमेट्री है, किसी भी चीज़ की ज्योमेट्री है। अब मान लो छत उड़ गई हवा से, ठीक है, तो भी इसकी ज्योमेट्री ऐसी ही रहेगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। घर का शेप अब चेंज हो गया ना, पहले शेप कैसा था, ऐसा जो भी इसको नाम बोलते हो तुम। अब हवा की वजह से अगर मान लो ऊपर का ये पोर्शन उड़ गया, तो अब घर का शेप चेंज हो गया ना मेरा। तो शेप चेंज होता है, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। ज्योमेट्री मतलब जैसा वो था, उसकी बॉर्डर्स जो पहले ओरिजिनल थी, बॉर्डर्स को बोलते हैं। वो पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और ढंग से धीरे धीरे क्लियर होगा ना। तो ये फ़र्क है ज्योमेट्री और शेप वाला। हाँ, कौन सा नाम बताओ? ये अरे कोवेलेंट बॉन्ड के तो टाइप्स को समझा रहा है ये। आयनिक में तुम बीबीटी हाइब्रिडाइजेशन का क्या करोगे? आयनिक में कहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? आयनिक तो सिर्फ अट्रैक्शन है, इसीलिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी थी। आया सबको समझ में? तो ये अपने को पढ़ना है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छी मॉर्निंग रही होगी। आज का टॉपिक क्या है अपना बेटा? बीबीटी, ठीक है।
कल बेसिक्स अपन ने ये चीज समझ ली थी कि जो 4 टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, पीपीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वेसेपर और एमओटी, कि इनमें क्या क्या पढ़ना है और डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो दिया वो लुईस ने दिया था, लुईस डॉट वाला। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट बीपीटी ने किया, उसको सही से बताया। फिर हाइब्रिडाइजेशन वाले ने और इंप्रूवमेंट किया उसमें, और एमओटी वाले ने तो और अलग ही लेवल पे बताया उसको, एनर्जी लेवल कि एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग सब बहुत अलग, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को लुईस डॉट तो अपन पढ़ चुके हैं। लुईस डॉट में था क्या, एक चीज की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने बस ये बोला था कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डॉट लगा दोगे और उसके अकॉर्डिंग जोड़ दोगे। क्लियर हो गया? ये लुईस ने बताया, इसने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया इसके अलावा, ना सिग्मा का, ना पाई का, ना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, समझ गया जी? अपना अभी का टॉपिक क्या है, बीपीटी। अब बीपीटी और इसके बाद जो पढ़ने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक ही डिफरेंस है, ठीक है। ये भी यहाँ लिख लेता हूँ। बीपीटी ने क्या नाम दिया है, देखो कार्बन के डब्बे होंगे बेटा, तो कार्बन के डब्बे को क्या बोलते हैं, डब्बों को ऑर्बिटल, लेकिन एटम है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता है। तो वर्ड यूज किया था, क्या बोला था, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ऐसा हो रहा था इसमें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और बॉन्ड, मैं एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूं, ठीक है। पर ये चीज हाइब्रिडाइजेशन वाले ने क्या बोली, हाइब्रिडाइजेशन में देखो मॉलिक्यूल बनते हैं लेकिन इनके ऑर्बिटल का अदर नेम, कल मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखाया था, लेकिन इसका और ज्यादा बेटर नेम दोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना, तो तुम इतना ध्यान नहीं देते हो इन दो पर कि क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या मॉलिक्यूलर, क्या एटॉमिक, सब सेम ही है, तब तो तुम्हारे लिए डब्बे होता है, ठीक है। तो तुम याद रखना, अब से बीबीटी ने बोला था एटम के ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन ने बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें वो एग्जांपल देके बताया था मैंने तुम लोगों को कि एक एस और एस का जुड़ेगा, बच्चे 3 sp के थे, कौन है 4 अगर हाइड्रोजन है और CH4 का एग्जांपल लिया था, तो हाइड्रोजन को तो ऐसे ही रहेंगे चारों, कार्बन का एक एस से बॉन्ड जुड़ता है, बचे 3 पी से जुड़ता है। तो ये एग्जांपल देके बताया था। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में कर रहा था तो यहाँ वही एग्जांपल को मैंने कैसे शिफ्ट किया था, sp3 और s, हाँ ये वाला जो था sp3 और s थे, इन सबको मिक्स किया, फिर वापस सबको अलग किया, तो सबके नेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। नेम सेम कैसे होंगे, कार्बन के सारे डब्बों का नाम क्या हुआ, sp3 की थी, और sp3 के साथ क्या है, हाइड्रोजन का s है ना बस, तो सारे sp3s sp3s हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, sp-df अपन ने पढ़े, मतलब sp-df तो फंक्शनल है, उनके डब्बे p में px py pz है वो सारे, ठीक है। तो ये क्या हुआ उनके डब्बे, और ये एक डब्बे का नाम चेंज हो गया ना, एक डब्बे का नाम ही क्या कर दिया उसने, sp3। तो ये फर्क है इन दोनों में, बीपीटी और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अपने को आज पढ़ना है बीपीटी, कल पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बीपीटी स्टार्ट देखो, बीपीटी का नाम ही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब क्या उसका, यहाँ से स्टार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो सबको क्लियर है, बाहर की रिंग से जो भी इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड में काट लेते हैं, ठीक। अब हम देखो बाहर के कौन से इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड में काट लेंगे, ये चीजें पढ़नी, ठीक है। और ये सब चीजें कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए दी गई, याद रखना। ये वीडियो ये जितना भी है ना, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, और कोवलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैं एग्जांपल से समझाता हूँ बेस्ट, ठीक है। पहले आप इसके कुछ रूल्स देख लो, जब रूल्स में थ्योरी वाले तुम लोगों को नीचे लिखा दूँ, अभी ऐसे इन जनरल देखते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है ना, ऐसा तो नहीं कि इसमें 2 है और इसमें 2 और फिर ओवरलैप हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में होना चाहिए, तभी ओवरलैप होके वो एक डब्बे में 2 आए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक डब्बे में, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल, ठीक है।
और ये जो दो मान लो हाइड्रोजन का एक डब्बा आ रहा है फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन का डब्बा आ रहा है और मान लो मैंने बोला कार्बन का एक डब्बा आ रहा है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? स्पिन मतलब घूमना। ये मतलब टिप की जिसको अपन ऐसे घुमाते ना, स्पिन होती है, ठीक है। स्पिन मतलब घूमना। तो ये बोल रहा है एक, जैसे मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जब आएगा तो हाइड्रोजन का ऐसे घूमता। क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसकी जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है, और इसके इसको हाइड्रोजन का एस है ना, पहली रिंग है, और कार्बन के पास जो न्यूक्लियस है उसमें पहली रिंग में एस है, दूसरी रिंग में एस और पी दोनों है, ठीक है। तो दूसरी रिंग के एस से जब इसको ओवरलैप करना होगा ना, तो ये इसमें एस और पी दोनों है बेटा, है ना, 2s 2p कितना बनना है। तो 2s में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इसका, वो कैसे घूमना चाहिए, पहले तो ये देखो कार्बन के डब्बे ऐसे रहेंगे, नॉर्मली कैसा होता है, ऐसा होता है, दो होते हैं पी में, एफ के दो भर के आता है, वो सेकंड पीरियड है तो दो डब्बे एफ के भरे, फिर पी पे आता है, पी में दूसरे पे आता है ना बैकनॉफ नीमेंट, तो पी के दो भरे। लेकिन जब इसको बॉन्ड बनाना रहता है तो ये क्या करता है, इसको एक्साइटेड कर देता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद क्या आएगी, फर्स्ट एक्साइटेशन। फर्स्ट एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और कहां चले जाएगा, खाली डब्बे में। क्लियर है इतना, ये समझ आया सबको, इसे जब सभी, ठीक है। तो ये दो चीजें, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके एस को इससे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो इसका जो एस का इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना, इसका इधर घूम रहा था, तो इसका एस का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला एस में जो रहेगा, ये यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। हाँ ठीक है ना, वही बोल रहा हूँ कि अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। तो सेम सेम अगर ऐसे दिखे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, तो फिर तो डब्बा ऐसा बन जाएगा ना वो, ये, और ऐसे तो नहीं होता है सेम सेम डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन बना देना अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा, मतलब सामने वाले के डब्बे का इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, अपोजिट घूमना चाहिए। क्लियर है, सेम सेम घूमने वाले ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये चीज याद रहेगी इससे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन आता है, 4 हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन का डब्बा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे सारे, ये चीज समझ गया, अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। इतना क्लियर है सभी को बेटा, पहले बोर्ड में मैं सीधे समझा रहा हूँ, रफली ऐसे ऐसे काट के फिर लिख लेंगे इसके बाद। तो पहला क्या है कि हर एक डब्बे में सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर मान लो ठीक है, मैंने बोल दिया इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा बोलता है कि मान लो अगर कोई डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है पहले से और उनको बॉन्ड बनाना है, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, पहले उनकी अनपेयरिंग होगी, ठीक है। If paired electron present, then for the bond formation they have to unpair first. कौन मारी थी फिर, क्लियर है। क्योंकि देखो मान लो अगर कार्बन ऐसा होता और इसके साथ ये हाइड्रोजन आता, तो एक डब्बे में 3 तो नहीं आएंगे ना। जब एटम पढ़ोगे तो एटम में 3 रूल थे, ओम्स रूल, पॉली रूल और अबाउट। तो उन्होंने बोला था एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते, तो यहाँ तो 3 हो गए ना, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लोग 11 12 भी पढ़ के आए हो तो एक डब्बे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, बाकी 11 वाले तुम लोग नया आता हो, ठीक है। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 3 तो पॉसिबल नहीं है। तो एस का इसको ऐसा कैसा डब्बा नहीं आ सकता ना, इसको एक्साइट करना ही पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और अगर जगह होगी तो ये एक्साइट कर पाएगा, जगह नहीं है तो वो ऐसा कैसा रह जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेगा, वो लोन पर ऐसे ही रहता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऐसा, ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन बताता हूँ। If paired electron present, then for bond formation they have to unpair first. तब जाके फिर कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद तो पॉइंट समझ में आए। पहले तो डब्बे होने चाहिए, ठीक है, डब्बों में एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए अगर दो चीजें बॉन्ड बना रही है तो ऐसा नहीं कि इसका सीधा डब्बा इसका उल्टा ही रहेगा हमेशा, इसका उल्टा इसका सीधा भी हो सकता है, बस अपोजिट होने चाहिए। ये समझ गए? ये एग्जैक्ट ऐसे कार्बन के भी हो सकते हैं, ऐसे इसके भी हो सकते हैं। ये मत समझना है कि पहले वाले सीधा बनाना है और इसको ऐसा, कुछ भी बन सकते कैसे भी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपोजिट होने चाहिए, दोनों को सेम नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स पीपीटी ने बताए थे, बैलेंस बॉन्ड वेरिएशन की साइंटिफिक, उसने ये बताया था कि हाँ जो भी बॉन्ड बन रहा है कैसे बन रहा है और क्यों, मतलब इन तीन प्रोसेस से ही बनेगा और कोई तरीका नहीं है बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे एक दो एग्जांपल्स लेंगे, दो एग्जांपल से फिर मैं समझाता हूँ तुमको। CO2, मीथेन और एक दो एग्जांपल लेंगे। मीथेन का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर CO2 समझाने के लिए 2 पॉइंट और आएंगे इसमें, पाई और सिग्मा वाले। तो CO2 वाले में पाई सिग्मा का कोई रोल ऐसा खास है नहीं। देखो कार्बन का नॉर्मल डब्बा एक्साइड मैंने करवा दिया ना, फर्स्ट एक्साइड समझ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, क्लियर। अब मान लो जो हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन 4 आएंगे ना, क्योंकि 4 डब्बे खाली हैं इसके, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके और बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा है? S का है ना बेटा, 2S। ये सारे कैसे 2p है, इसको हाँ 3 डब्बों के नाम सुनो, एक px, एक py, एक pz, ये सब भी पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स में। हाइड्रोजन के कौन से होते हैं? बने से होते हैं ना सारे, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे ना, एक हाइड्रोजन के नहीं, 4 अलग अलग हाइड्रोजन आ रहे हैं। 4 हाइड्रोजन के कैसे हैं ये डब्बा, तो पहला वाला डब्बा इससे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा डब्बा, तीसरा, और क्लियर है इतना सभी को? अभी चलते हैं, पहला डब्बा कौन सा था? S का। हाइड्रोजन का कौन सा था? S का। तो बॉन्ड किसने बनाया? ये किसका था? P का था, फिर S का था। इसमें भी S और P है, इसको PX, PY, PZ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन समझ गए इसमें। तो कौन कौन से बॉन्ड बने? तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं किससे बन रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। क्या कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखो इसमें जब हम लोगों ने फिर और ज्यादा सोचा ना कि ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा दी, तो स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है? कार्बन हाइड्रोजन से 4 डंडे बना रहा है, तो ये देखो मैंने 4 डंडे बना दिए, ये रहे, ये 4 डंडे बना। अब एक देखो कार्बन में एक ये S और S था, S और P, मतलब इसका P और इसका S था, इसका S और इसका P, इसका S और इसका P। तो सारे बॉन्ड सेम होने चाहिए ना बेटा, अगर कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो सारे बॉन्ड सेम होने चाहिए, क्योंकि कार्बन भी वही है, हाइड्रोजन भी वही है, सारे तो कुछ अलग नहीं है, तो इस एक हाइड्रोजन के साथ भेदभाव नहीं। कौन सा? तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट था बीबीटी का, है ना, ये इसका नेगेटिव पॉइंट था ये वाला, कि ये तीनों डंडे तो सेम जा रहे हैं, एक डंडा फिर अलग क्यों जा रहा है, करना ये तो ये इसके ड्रॉबैक में गिन सकते हो तुम के, मतलब एसएस वाला बनता है, हमने एसएस क्यों बढ़ रहा नहीं बनना चाहिए, तो सारे एसएस बनते, ये सारे एसएस बनते, तो ना ये अब इस चीज को भी क्यों ऐसा बोला उसने? एनर्जी की वजह से, एनर्जी का रूल दिया था, मैं सारी चीजें थोड़ा एक इस एग्जांपल में बता देता हूँ। एनर्जी का रूल किसने दिया था? आप। उसने एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी निकालने का रूल होता है n+n, ये दोनों क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर, ये आगे बढ़ोगे एटॉमिक में फर्स्ट समझ में आएगा, फर्स्ट क्वांटम नंबर और सेकंड क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी तुमको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, इसका मतलब क्या होता है? पीरियड नंबर, L की वैल्यू हर डब्बे के लिए या हर उसके लिए सब सेल के लिए, S के लिए 0, D और A,
कितना समझ में आया? अब मैंने तुमको बोला है कि 2s 1s से ठीक है बात क्या हो, ये तो सारे 1s है, तो सबकी एनर्जी क्या सेम है, सारे 1s की एनर्जी कैसे हो जाएगी? 1s मतलब 1 + 0 = 1, क्योंकि 1 तो n है, आगे जो भी चीज लिखते हो n है, nf लिखते हैं ना अपन, nf np n-1d और n-2f, ये लिखो ना जी, तो nf है ये, तो n क्या है इसका 1, ठीक है, n 1 हो गया और s की वैल्यू 0 होती है, बता दिया, तो इसकी एनर्जी कितनी आई 1, ये बन रहा है सबको, ठीक है, तो इन सबकी एनर्जी कितनी है 1 1 1 1। अब ये जिससे भी बॉन्ड बना रहे हैं उन सबकी भी तो सेम होनी चाहिए ना, तब सही बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 2s और 2p दो अलग डब्बे हैं, तो 2s की एनर्जी कितनी होगी 2 + 0 मतलब 2, और 2p की कितनी होगी 2 + 1 मतलब 3। तो अपने इसमें हो क्या रहा है अभी कि ये एक जो है इसको बॉन्ड इनसे बनाना है, तो एक बार वो 2 से बॉन्ड बना रहा है, एक बार वो 3 से बाकी 3 में इससे बना रहा है, इसीलिए क्या होगा नहीं समझना। तो पहला जो बॉन्ड बन रहा है वो और बाकी के जो 3 बन रहे हैं उनमें फर्क आ गया ना, फर्क क्यों आ रहा है समझना है, क्यों एनर्जी की वजह से आ रही है कि s और s के जब मिक्स होंगे तो उसकी एनर्जी अलग रहती है और s और p वालों की अलग रहेगी। इतना क्लियर होगा कुछ? फाइनली ये कुछ काम नहीं आना, पता है कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, बस स्ट्रक्चर देके पूछेगा सिग्मा कितना पाई बचेगा, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसने दिया क्यों, फिर इसमें गलत क्या है, क्यों गलत है, समझना है क्या गलत है इसमें। इसीलिए फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया बाद में कि नहीं, अगर ये s और p के भले ही है तो ये सब पहले मिक्स होंगे, सबका चूरा पड़ दो, मिक्स कर दो, फिर उस चूरे से वापिस से s p सारे बना दो। तो अब इनके नाम पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि अभी बढ़ गए थे ना सारे, तो अब इनके नाम बाद में क्या हो जाते हैं sp3 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 sp3, क्योंकि 3p और 1 s का तोड़ के मैंने बनाई थी ना, 4 चीजों को तोड़ के चूरा किया, फिर उस चूरे से वापिस को वही 4 चीजें बना, तो अब उनका नाम मिक्स में आएगा ना, क्योंकि मिक्स वाले पोर्शन से मैंने बनाया सारा, मेरे तो ये वाली चीजें इसकी एसिडेंटिक। फिर इसमें एक और सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं CO2 का, इसमें फिर चीजें गड़बड़ जाएगी, ठीक है, फिर उसके रूल बना लिखता हूं। ये पहला एग्जांपल समझ में आया बेटा सभी को? सेकंड एग्जांपल मैंने लिया CO2 का, सेम बना दूं CO2 के, कार्बन के वही डब्बे अपने, एक पर फर्स्ट एक्साइटेशन में बना रहा हूँ, फालतू में बार बार उतना लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन में क्लियर है सभी को? अब ऑक्सीजन के बना लूं, ऑक्सीजन का एक डब्बा और ये पी के, ऑक्सीजन में कैसे होता है ये होगा, तो उसके 2 ही खाली है ना बस, और 2 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो एक और ऑक्सीजन में कहाँ नीचे बना देता हूँ, CO2 यहाँ लिखा, एक ऑक्सीजन ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो कार्बन को बॉन्ड बनाना है इन दोनों ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन का पहला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, ये बनाना है, कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, फिर कार्बन के 2 और बच गए ना, तो दूसरा ऑक्सीजन आएगा, तो उसका पहला वाला इससे बॉन्ड बनाएगा और दूसरा वाला, अब देखो इसमें एक ही एटम था, उसने दूसरे एटम से 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ एक एटम ने एक ही बॉन्ड बना रहा था, हाइड्रोजन एक डब्बा लेके आया था अपना, एक ही बार बॉन्ड बनाया, दूसरा हाइड्रोजन आया उसने एक ही बार बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया लेकिन उसने 2 बॉन्ड बनाए, कार्बन तो बीच स्टैंडर्ड एटम है अपना, इससे इसके 4 डब्बे खाली, पहला ऑक्सीजन आया उसने क्या किया, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, फिर अगला ऑक्सीजन आया उसने क्या किया, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, तो एक ही एटम ने 2 बॉन्ड बनाए। तो जब भी एक रूल है कि एक ही एटम एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो पहला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है,
ठीक है, याद रखना जीवन में, है ना। पहला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, बोल रहा हूँ कि जब भी कोई एटम पहला बॉन्ड बनाता है ना, पहला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनाते हैं वो वीक रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन आया, उसने सबसे पहले जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसके बाद तो उसको उसकी रियलिटी पता लग जाएगी ऑक्सीजन की, तो सेकंड बॉन्ड वीक, थर्ड वीक, समझ गए जीवन। पहला बॉन्ड धोखे में स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो पहला बॉन्ड ये रेड वाला, इसलिए मैंने रेड से बनाया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ग्रीन वाला वीक बॉन्ड। फिर दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने जब पहला बॉन्ड बनाया, समझ आ रहा है, कार्बन तो फिक्स है, ये चीज याद रखना, कार्बन फिक्स है। ऑक्सीजन आया, उसने पहला बॉन्ड बनाया स्ट्रॉन्ग, दूसरा बनाया वीक। अगला ऑक्सीजन आया, इसने पहला बनाया, इसको तीसरा मत गिनना बॉन्ड। ये ऐसा मत सोचना कि कार्बन ने तो दो बना लिए तो कार्बन दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने जब पहला बॉन्ड बनाया वो स्ट्रॉन्ग है, फिर वो जब दूसरा बनाएगा तो वीक है। इसको तीसरा चौथा मत कर देना कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग है और तीन वीक, ये मत करना, ठीक है। दो स्ट्रॉन्ग है दो वीक है, क्योंकि दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, दोनों ने अपने अपने दो दो बॉन्ड बनाए। तो इसका जो ठीक है, चलो हाँ। तो ये कार्बन के आसपास 4 डॉट होते हैं, दो उसने ऑक्सीजन से इधर बनाए और दो उसने ये दूसरे ऑक्सीजन से बनाए। तो पहला जो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक। इस ऑक्सीजन का पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, याद रखोगे। हाँ, सिग्मा था, इसी ने दिया था, है ना। चलो, तो सिग्मा वाला कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग और फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। और ये एक ही बनता है, याद रखना, सिग्मा वाला एक ही बॉन्ड बनेगा। एक एटम से एक ही बनेगा ना, एक एटम से एक ही बार सिग्मा बनेगा, ठीक है, कोई भी एटम। फिर अगला होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा का सिंबल ये होता है, समझ जाओ ऐसा, ये सिग्मा। और पाई जो अपन पढ़ते आ रहे हैं मैथ में, ये पाई कैसा है? वीक बॉन्ड है, और ये सेकंड या थर्ड बॉन्ड होता है, सेकंड एंड। कभी भी मैक्सिमम अपन ने दो एटम के बीच में 3 ही बॉन्ड बनते हुए देखे हैं, N2 में 4 बॉन्ड कभी देखे क्या बनते हुए? देखो, एक बॉन्ड होगा तो फिर ये चौथा वाला कभी बनाया क्या मैंने, कि ऐसा कुछ बना दिया एक्स और वाई के बीच में 1 2 3 4, कहीं देखा है? ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक एक्सेप्शन है बस, उसमें डलता जाता है, इसको हटा दो। अपने को क्या रखना है, पहला बॉन्ड बनाना, ये क्या होगा? सिग्मा। इसका पहला जब बना था तो ये क्या है? सिग्मा। दूसरा क्या होगा? इसका जब पहला बना था सिग्मा, ये दूसरा और तीसरा दोनों क्या होंगे? पाई और पाई। 4 वाले कभी बने नहीं है ना, लेकिन इसका जब भी पहला बना होगा सिग्मा, ये दूसरा और ये तीसरा, पाई और पाई। हाँ, याद रखना, पाई जो भी बनते हैं, दूसरा और तीसरा। जब भी चौथा बॉन्ड, एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है, उसमें मैं दिखा दूंगा कौन सा, ठीक है। चौथा वाला जो है वो डेल्टा बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखना। कहीं कोई एग्जाम में कहीं नहीं पूछा, मैंने तो कभी याद नहीं, अभी देख के आया था। पाई और सिग्मा ही आते हैं। तो एक सिग्मा होता है, उसके अलावा मैक्सिमम 3 बनते हैं कोई भी एटम के। तो पाई कितने बन सकते हैं? 2, उसके बाद बनेंगे नहीं कोई एक एटम के साथ, तो एक सिग्मा 2 पाई। क्लियर हुआ है चीज सभी को? ठीक है, हाँ। अब इधर देखो, इनके जब नाम दूंगा ना बेटा, तो इनके नाम कैसे हो जाएंगे? कार्बन का क्या है? 2H है, ये P है, ये भी 2H है, P और ये भी 2H, P और P। तो इसके जब वो लिखूंगा ये वाले बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन से, चलो S और P का बन रहा है ना, तो SP। दूसरा वाला कहीं से बन रहा है? P और P। तीसरा वाला क्या बन रहा है? P और P।
और चौथा क्या बन रहा है P और P। पी और पी। तो इसमें भी देखो ना फिर चेंज आ रहा है ना कि सारे सेम नहीं जा रहे हैं। आ जाइए आप। हाँ चलो एस पी बी पी 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 समझ गया। तो अलग जा रहे हैं ना सारे बॉन्ड बेटा। चार बॉन्ड बने, एक बॉन्ड का नाम क्या है एस पी, एक बॉन्ड का नाम है पी पी, एक का पी पी। तो ये जो चार बॉन्ड बना है इसको अब अगर मैं नाम देता हूँ तो कार्बन के सारे कैसे थे, एक एस था, तीन पी है, बना लिए एक एस तीन पी। ऑक्सीजन के तो पी पी वाले ही है ना दोनों, ठीक है। तो ऑक्सीजन के तो ये भी पी वाला है, ये भी पी है, ये दूसरे ऑक्सीजन का पी है पी। तो ये एस और पी वाला अलग जा रहा है ना, वरना ये वाला कौन। तो अगर मैंने ये बनाया CO2 और इसमें एक डंडा अलग ही जा रहा है तो वो भी एक। सही होगा क्या स्ट्रक्चर? नहीं होगा, या तो बराबर हो दोनों, एक ही अलग जा रहा है और तीन डंडे अलग जा रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत होगी ना स्ट्रक्चर में, ऐसी रियलिटी तो नहीं होगी। इसीलिए फिर हाइब्रिडाइजेशन आया था तो उसने क्या किया था, कार्बन की सारी जो भी सेंट्रल एटम होता है उसको मिक्स किया था, साइड एटम को सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के कितने हैं, ये तीन है, ये चौथा है। इसका एक जो एग्जांपल एक अलग सर ने दिया था, उनके सर ने दिया, उन्होंने ऐसा बताया था कि उनके सर ने उनको बताया था, मैं उनका लेक्चर देख के आया तो मैं देखा, ठीक है। ये लड्डू होता है ना खाते हैं, तो इसको एक को समझ लो कोई मोतीचूर वाला लड्डू और बाकी तीन समझ लो कोई दूसरा सूजी वाला लड्डू, समझ गए, ठीक है। तो तीन सूजी वाले लड्डू और एक मोतीचूर वाला, मैंने सारे ब्रेक करके चूरा कर दिया, अब वो चूरे में मिक्स हो गई ना सारी चीजों। अब इससे जब मैं वापस से चार बनाऊंगा तो चारों सेम बनेंगे ना, चारों में दोनों का कैरेक्टर आएगा, लेकिन ये सूजी वाले ज्यादा थे तो पी कैरेक्टर ज्यादा रहता है, इसलिए बोला एस और P3। हर डब्बे का नाम बाद में क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो वो एक जो लड्डू बन रहा है sp3 का, उसमें पी ज्यादा है एस का, क्यों, क्योंकि तीन उसके थे ना अपने दूसरे वाला लड्डू और एक दूसरा था, चूरा करके मिक्स किया, इससे वापस से चार बनाए, एक इसके लिए बनाया और तीन इनके लिए बनाया, समझना ही चीजें। तो अब उनके नाम जो sp3 थे, हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे बीबीटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया, बीबीटी यहाँ फेल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे डिस करते अनस्टेबल जाएगा तो बीबीटी यहाँ पे, समझ गए। इसीलिए फिर हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें जब उसने सबको सेम कर दिया तो कार्बन के चारों सेम हो जाएंगे, sp3 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 sp3, तो फिर चीजें सेम रहेगी ना, sp3p 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 sp3p, तो बराबर जा रहा है। इसमें भी सेम भाई, कार्बन के sp3 हो जाएंगे, sp3p sp3p sp3p, सॉरी sp3s sp3s sp3s। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन से करो, ये बीबीटी से किया है, हाइब्रिडाइजेशन से लिखूंगा तो कुछ और जाएगा ना, हाँ लिख दूं क्या, है ना, ये भी लिख देता हूँ कि ये बीबीटी से, ये बीबीटी से। इसी का जब हाइब्रिडाइजेशन पे करूंगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला इसने नहीं दिया था, देखो एग्जाम में तुमको हेडिंग देके तो देगा नहीं कि अकॉर्डिंग टू ये, वो सीधा देगा CO2 में पाई कितना सिग्मा है, अगर पाई सिग्मा पूछ रहा है तो समझ जाना इसी का काम, समझ गए। हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज से पूछेगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, या कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन वाले उनको थ्योरी तो लिखनी नहीं है कि हाँ किसका काम कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दैट। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ये बताया था उसने, जब हाइब्रिडाइजेशन वाला हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में वो लड्डू मिक्स किए थे ना, तो कार्बन वाला सारे सेम हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा sp3s 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 और समझ गया। ये बीपीटी से या इसका ये वाला किससे, बीपीटी से है ना, इसी का हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ बना दूं, मेरा सुन लो है ना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन के क्या हो जाएंगे, चार मिक्स हो रहे हैं ना, तो sp3 रहेंगे, s और p के डब्बे, तो sp3 और उसके साथ ऑक्सीजन के तो p मिक्स हो रहे हैं ना बस, तो sp3p sp3p sp3p, समझ गए इसमें क्या फर्क है बीपीटी और हाइब्रिडाइजेशन में, समझ गए। फिर जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ में वैसे पर साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे पर हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है थोड़ा, तो जैसे ये और अगला वाला साथ में पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके, वैसे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन और उसके अगला वाला साथ में कंपेयर कर लोगे। ये चीज समझ में क्या था अभी तक, देखो ये कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, समझ में तुमको आना चाहिए क्यों ये गलत है,
इन गोलों की वजह से। उसके बाद सिग्मा बता दिया, पाई बता दिया। हाँ ये चीज समझ गए, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, ये सारी चीजें। अब सिग्मा पाई के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वो उनके शेप के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा, ओवरलैपिंग कम, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इसका, फिर थ्योरी लिखना है, ठीक है। एक लिख देना, लुईस डॉट ये था, उसका स्ट्रक्चर कैसे भी बना, कहीं भी बना, उसका कोई मतलब नहीं था उसको, दोनों एक डायरेक्शन में बना दूं, दोनों अपोजिट में बना दूं, कोई मतलब नहीं। डबल क्यों बन रहे हैं कुछ नहीं बताया था, कहीं डबल बन रहे हैं, कहीं सिंगल, कुछ बताया नहीं था, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल्स की उसने बात ही नहीं की, समझ गए ना, ऑर्बिटल्स की बात ही नहीं की कि यार डबल क्यों बने हैं, सिंगल सिंगल बना देता मैं। तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा वैसा नहीं दे पाया, क्लियर। पहले लिखोगे, उसके बाद फिर ये वाला लिखोगे तो ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये लुईस डॉट लिखा। पीपीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं, और वो ऐसे होता है। एग्जांपल ये वाले के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे ये यहाँ से पीपीटी स्टार्ट। पीपीटी का पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक डब्बे में, दो होंगे तो फिर नहीं बनाएगा अपोजिट बॉन्ड। सिंगल भी अगर होंगे दोनों में इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तो भी बॉन्ड बनाएगा अपोजिट स्पिन, ये ठीक है। सेम स्पिन के नहीं बनाते याद रखना। अगर पेयर्ड है और फिर भी वो चाहता है कि बॉन्ड बनाना है, तो पहले उसको अनपेयर होना पड़ेगा, फिर दो डब्बे बॉन्ड बनाएगा। तो इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन दे हैव टू अनपेयर फर्स्ट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद लिखे। उसके बाद इन्हीं 3 को अपने एग्जांपल से समझाया। पहला एग्जांपल अपना ये था CH4 मीथेन का था, ठीक है। एग्जांपल किस पता है, CH4 मीथेन का था, ठीक है। मीथेन का कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा और ये एक्साइटेड स्टेट में लिखा है फर्स्ट, है ना, ठीक है। उसका बीपीटी से कैसे बॉन्ड बन रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा जाएगा। स्ट्रक्चर में जब बॉन्ड को नाम दूंगा तो एक बॉन्ड अलग जा रहा है ना तीनों से, तो ये इसकी गलती बोलो या ड्रॉबैक था, इसका नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। हाँ ठीक है। और फिर हाइब्रिडाइजेशन से अगर बनाऊंगा, अगली स्टेप है ये, अगले टॉपिक जब पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको करेक्ट करने के मैंने समझाने के लिए बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन इसी चीज को कैसे समझाएगा, ऐसे वो सारे F3 कर देगा इसको और फिर ऐसे छोड़ देगा, है ना। वो टफ तो नहीं लग रहा किसी को, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जब तक अपने इसके इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते। जैसे कार्बन के 4 डब्बे खाली थे, तो अगर मान लो इसके पास बहुत सारे भी हैं तो मैं 4 ही अनपेयर्ड करा, मतलब 4 फ्री रखूंगा, सिंगल सिंगल, 4 अनपेयर्ड नहीं। जितने ज्यादा बॉन्ड बन पाएंगे उतने ज्यादा, हां जितने मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे वहां तक, उसके बाद नहीं अनपेयर्ड करना, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका ही बनेगा और उसी की चीजें। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था कि ऐसे अलग क्यों जा रहा है, मैंने बोल दिया ऐसे अलग है, sp अलग है, क्यों अलग है उसको रीजन रहा होगा। आप बाबू एक साइंटिस्ट था, n+l का एनर्जी रूल दिया था। n होता है पीरियड नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एटम में पढ़ेंगे अभी फटाफट, ठीक है। l का मतलब क्या होता है, बस l इन चारों की वैल्यू बताता है। तो n+l से दोनों की, तीनों की वैल्यू बताई मैंने, 1s की, 2s की और 2p की। ये तो 1s तो इन सबका कॉमन है ना, ये 2s और 2p अलग जा रहे हैं एनर्जी के हिसाब से। तो एक डंडा इसमें ये ग्रीन, एक डंडा है जो इससे बन रहा है, बाकी 3 उससे, तो ये एक अलग जा रहा है ना बॉन्ड, तो ये फिर उसका ड्रॉबैक में आ जाता है कि एक बॉन्ड अलग क्यों जा रहा है, इसीलिए फिर ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहा है। चलिए इसका पूछा, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैंने लिया क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे थे, तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा, ठीक है। इसमें कितना सिग्मा कितने पाई, 4 सिग्मा 0 पाई, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। पहला जो भी बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन ने पहला बॉन्ड बनाया सिग्मा, दूसरा हाइड्रोजन ने पहला बनाया सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, तो 4 सिग्मा। और कहीं एक ही हाइड्रोजन ने 2 बनाए क्या, नहीं ना, बना था कभी दूसरा हाइड्रोजन, पॉसिबिलिटी एक ही रहता, तो दूसरा होता और बना था तो दूसरा सिग्मा होता, समझ में आई थी। फिर वही चीज जो अपने CO2 के लिए पढ़ी, कार्बन का एक्साइटेड में लिखा, फर्स्ट एक्साइटेड में, और ऑक्सीजन लिखा है फिर मैंने, ठीक है। कार्बन लिखा है फर्स्ट एक्साइटेड में, और फिर ऑक्सीजन लिख दिए ये, और कार्बन के 4 डब्बे खाली थे। ऑक्सीजन ने जब पहला बॉन्ड कार्बन से बनाया तो वो कैसा होगा, सिग्मा। जब ऑक्सीजन ने दूसरा कार्बन से बनाया तो वो 5 होगा,
फिर दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने जब पहला बनाया तो वो सिग्मा होगा, उसने जब दूसरा बनाया तो वो पाई होगा। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो बाकी सारे डंडे तो सेम जा रहे थे, ये एक अलग जा रहा था, तो इस एस से बना रहा है। कोई भी ऑक्सीजन ले सकते हो, वो ये वाला भी बना सकता था, ये भी बना सकता था, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो ये अलग जा रहा था, तो इसको करेक्ट करने के लिए फिर हाइब्रिडाइजेशन आया, उसने क्या बोला पीपीटी के हिसाब से तो ये एक अलग जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ हो जाएंगे ना, कार्बन का तुम मिक्स करोगे, सेंट्रल एटम का मिक्स करते हो, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन में, साइड वालों का नहीं, सेंट्रल एटम को मिक्स करोगे। ठीक है, हाँ हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम को मिक्स करेंगे, बस याद रखना। ठीक है, चलो सारे हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम मिक्स होगा तो सेंट्रल के चेंज होगा, साइड पे जा रहे हैं सब तो पी वाले आ रहे थे, तो ये उसका लिख दिया है। फिर सिग्मा पाई लिखोगे कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पहला बनता है और एक ही बनता है, ओनली वन। ठीक है, सिग्मा एक ही बनता है, याद रखना। और पाई बॉन्ड सेकंड और थर्ड वाले बनते हैं, तो सेकंड और थर्ड वाले बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई और ये वीक होते हैं। क्लियर है? ये और फिर सिग्मा पाई की और भी दिखाएंगे तो शेप का भी ऐसा निकल। ठीक है, इतना लिखना है और यहाँ तक लिख लोगे, बाकी सारी चीजें। और जब अपोजिट स्पिन वाले में ये बना लेना कि एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का इधर, है ना? सही है। तो एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, क्लियर है? एक डायरेक्शन इधर जा रही थी और एक डायरेक्शन इधर जा रही थी। समझ में आ गया सारा? ठीक है। अच्छा, ये जो CO2 है इसमें कितने पाई सिग्मा होंगे? CO2 वाले में कितने पाई सिग्मा होंगे? 2 सिग्मा 2 पाई CO2 में, है ना? स्ट्रक्चर पे देखो ना, कार्बन और ऑक्सीजन का जो पहला बॉन्ड बना था वो सिग्मा होगा, दूसरा पाई। पहला जो बना था वो सिग्मा होगा, दूसरा पाई। कोई भी पहला बनाओ दूसरा बनाओ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला नीचे वाला कहीं भी लिख सकते हो। बस एक डंडा खींचा मतलब सिग्मा, दूसरा खींचा मतलब पाई, तीसरा खींचा मतलब पाई, चौथा अगर खींच दिया, एक ही एक्सेप्शन है, तो डेल्टा। बस उसके बाद ये सब लिखने के बाद ये एग्जांपल लिख दो, H2O2 N3 और एक ये एक्सेप्शन है तो लिखवा दूंगा। क्लियर है? अब इनके डब्बे के हिसाब से समझाता हूँ कि P और P का जब डब्बा बनेगा या इनका जो शेप होता है, और S और P का जब डब्बा बनेगा तो डब्बे में कैसे बॉन्ड बन रहा है ये वाला। ठीक है, हाँ अब फोटो क्लिक करके पूछिए। 4 डब्बे, मतलब अपन ने ये बना S और P, D का भी कहीं नाम नहीं आया, D भी आएगा ना, SO2 अगर बनाता हूँ, SO3 बनाऊंगा तो S के फिर D भी इन्वॉल्व हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो D वाली चीज पे आते हैं तो तुमको पहली 4 चीजें क्या रखना, शेप बोलो या जो भी बोलो, S का, P का, D और F। S का शेप होता है स्फेरिकल, सब चीजें यही लिखते जाओगे तुम लोग, है ना? P का होता है डंबल, यहाँ पे अगर खत्म हो जाते हैं स्फेरिकल डंबल क्या आएगा, डबल डंबल। इसका डिफ्यूज, ठीक है, या ऑफ कुछ बोलते हैं। चलो इधर देखो, ये सारे नाम लिख दिए। स्फेरिकल मतलब क्या होगा, गोला, तो एस कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, फुटबॉल ले लो या बॉल ले लो, हर डायरेक्शन से सेम है, ऐसा नहीं कि कहीं इधर से छोटा बड़ा सकता। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। पी का जो डंबल शेप होता है, डंबल ऐसे होते हैं ना दूसरे जिम वाले, तो उनको तुम ऐसे, हाँ मतलब तुम यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लो। ठीक है, ये हो गया डबल डंबल में 2 डंबल बना दोगे क्रोमोसोम जैसा, ये ऐसा एक, और अब बनेगा दूसरा। और डिफ्यूज वाले में ये जो चीज है ना, इसका एक और कॉपी इसके सेंटर से चिपका दोगे, इसका मतलब ये होगा 1 2
एफ का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। टी का कैसा होगा? डंबल। डी का कैसा होगा? डबल डंबल। और एफ का कैसा होगा? डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब ऐसा समझना, ऐसे जस्ट एग्जैक्ट दो कॉपी है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी है। इसके चारों कोने रूम के इन चार कोनों से जुड़े, सेंटर में अगर रखा है, ये वाली चीज सेंटर में रखी है, तो ये चार कोने इस एंड से जुड़े, और एक और इसकी कॉपी यही है, तो उसके दूसरे कोने उस एंड से जुड़े, वो चार से। तो रूम के सेंटर से जो 8 कोने दिख रहे हैं, इन पे ये ऐसे 8 जुड़े हैं। तो क्यूब में ऐसे बताया मैंने कि सेंटर से ऊपर के 4 कोनों पे, नीचे के 4 कोनों पे। समझ गए चीजें कैसा होगा ये वाला? अब ये जो शेप से तुम्हारे, अब एस पी डी और एफ, इसमें से कुछ कुछ मिक्स हो रहे थे ना, जैसे अभी बताया था एस और पी मिक्स हो रहा है एक जगह, कहीं कहीं पी पी मिक्स हो रहे थे। समझ में आई तुझे? तो जब एस और पी मिक्स होंगे तो वो कैसा दिखेगा? ये गोला प्लस ये, तो नहीं पी और पी, एस और एस अगर मिक्स होंगे पहला, तो ये गोला और ये, एस और पी मिक्स होंगे तो ऐसे दिखेंगे। पी और पी मिक्स होंगे तो वो कैसे दिखेंगे? दो टाइप से मिक्स होते हैं, पहला ऐसा, दूसरा ऐसा। ये गोला समझ गया? और एक और टाइप से मिक्स होते हैं साइड में। तो ये वाली चीज ओवरलैप में गई ना, इसलिए ये वाली गई, तो ये वाला पोर्शन ओवरलैप में गया, तो ये वाला और ये वाला। तो जब भी चीजें ऐसे ओवरलैपिंग में जाती है, याद रखना 50% मैक्सिमम, उसमें ज्यादा नहीं चला बस। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एस और एफ की जब ओवरलैपिंग हो रही है तो तुम ये मत कर देना ये पूरा सर्कल और ये पूरा सर्कल को पूरा ओवरलैप कर दिया और बोल दो सर इसमें तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा कभी नहीं होगी, तो इसलिए इसको ऐसे करना, इसको पूरे पूरे गोले मत बना देना, है ना। ये नहीं होगा कि एक ये बना दिया और दूसरा भी ऐसे बना दिया, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है। ये वाली क्लियर है सभी को? फिर एस और पी, अगला एक एस का और पी का, तो ये वाला ऐसे ओवरलैप होगा। पी और पी दो टाइप के ओवरलैप होते हैं, इसको बोलते हैं ऐसा वाला होगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस है ना किसी चीज की एक्सिस, मेरी एक्सिस क्या है? ये वाली जो मेरी बॉडी के अलाउंग, तो पी का एक्सिस ये वाला होगा ना, ये पी का एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। तो पूरे दोनों के एक्सिस के अलाउंग हो रही है ना ओवरलैपिंग, तो इसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, और अगर ये ऐसे साइड में हो रहा हो कि एक पी और एक पी दोनों ऐसे साइड से ओवरलैप कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैप। तो एक चीज याद रखना, पीपी जब भी एक्सियल में बनाता है, जैसे अपन ने CO2 में भी बॉन्ड बनाया था ना, CO2 में कार्बन के पी थे और ऑक्सीजन के पी, तो कार्बन के पी ने एक ऑक्सीजन के पी से बनाया एक और, तो पहला जो पी और पी का बन रहा था इनका और दूसरा पी और पी का, तो पहला मैंने क्या बोला सिग्मा बनता है, तो पहला रहता है एक्सियल सिग्मा होता है, दूसरा जो भी रहता है ना वो पाई होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग देखो, पाई में ऐसे दो डंडे हैं ना, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो ना, ये तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, मतलब जब भी ऐसी वाली ओवरलैपिंग होगी साइड में तो वो कौन बनाता है? पाई बॉन्ड। और ऐसे हो रही होगी तो सिग्मा, देखो ना ये बोला दिख रहा है बीच वाला,
मत ये सेंटर का बोला दूसरा हाँ। तो बना के डंडा खींच पर दिया। वो तो पीपी की ओवरलैपिंग मिलेगा। हाँ अच्छा जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब एक्सियल ये हो गया। दो ऑक्सीजन थे तो उसको तो चलो ठीक है, मान लो मैंने बोला ये इससे बना था, तो ये एस और पी का बना, तो एस और पी का तो ऐसा बनेगा ये वाला, ठीक है, और ये सिग्मा ही होगा पहला बॉन्ड, ये सिग्मा ही होगा, ठीक है। दूसरा बॉन्ड जब बना तो वो पी और पी का बना ना सारे, तो जब भी दूसरा बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा पाई, तो ये वाला यहाँ पे कैसा है अभी पाई, ये वाला कैसा है सिग्मा, तो ये जो पाई बना वो साइड बाई से बनता है, ठीक है। एक और ऑक्सीजन था, और मैं एक और का पहला वाला इससे बनेगा पीपी का, तो ये जो पीपी का बन रहा है ये सिग्मा, तो पीपी सिग्मा भी बनाता है पाई भी बनाता है। अगर पीपी का बॉन्ड पहला बन रहा है तो सिग्मा, पीपी का बॉन्ड दूसरा बन रहा है तो पाई, तो दोनों टाइप में बना सकते हो, क्योंकि पहला यहाँ एस और पी का बन गया था ना, तो वो सिग्मा हो जाएगा, और जो दूसरा बना पाई, यहाँ पे पहले ही पीपी का बन रहा है और दूसरा भी पीपी का, तो पहला जो पीपी वाला बन रहा है वो क्या होगा एक्सियल और सिग्मा, दूसरा जो बन रहा है वो क्या होगा साइड वाइज और पाई। समझ में आई पीपी का पक्का सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, और एफ और एफ भी जब बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो तुम एक चीज फाइनली क्या याद रखोगे, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बनाता है, एस और एस बनाएंगे, एस और पी बनाएंगे, और पी बनाते हैं। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, पी और पी बनाते हैं, पी और डी बनाते हैं, और डी और डी बनाते हैं। ये भी आएगा जब डी ब्लॉक की चीजें आ जाएगी तब FO3 में, FO3 फॉर्मूला आता है कैसा है, ओ बेटा इधर 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 FO3 का बता दो, ठीक है। हाँ बेटा F और P को नहीं बनाते हैं पाई बॉन्ड, ऐसा क्योंकि F और P का जब भी बॉन्ड बनेगा, देखो F का डब्बा पहले ही होता है, तो पहला डब्बा चाहे S से बना है चाहे P से बना है, पहले ही बॉन्ड होगा ना, मतलब बॉन्ड सबसे पहले इधर से शुरू करूंगा, तो S का अगर खाली है किसी के पास तो सबसे पहले वहीं से बॉन्ड बनेगा, तो वो अगर इस S से बना रहा है खाली है तो S और S का भी क्या होगा सिग्मा, S और P का अगर बन रहा है पहला वो भी क्या होगा सिग्मा, ये कभी पाई हो ही नहीं सकता ना S वाला, क्योंकि पहले ही बॉन्ड वहीं से शुरू होगा, और वो अगर खत्म हो गया तो फिर P वाली चीज आएगी, तो S और S का पक्का पहले बॉन्ड बन रहा है तो ये सिग्मा ही होगा, S और P का क्योंकि S इन्वॉल्व हो गया ना, तो S कभी भी पाई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि पहला बॉन्ड वहीं से शुरू होता है S से, तो ये दोनों तो पक्का। फिर P वाले में डाउट रहता है कि P सिग्मा भी होता है पाई भी होता है, अगर वो सेकंड या थर्ड नंबर पे बन रहा है तो क्या होगा पाई, लेकिन अगर पहले ही ऐसा कुछ बन रहा है P वाला तो वो सिग्मा हो जाएगा, तो दोनों में आता है, इसमें भी आता है इसमें भी आता है। और PD और DD वाले ये तो बहुत बाद में बनेंगे ना, POD का, तो उसके पहले कहीं ना कहीं थोड़ी सा तो P खाली होगा PP वाला। तो FO3 का स्ट्रक्चर है सल्फर ऑक्सीजन के बाद आता है ना, इसका डब्बा, इसके P के डब्बे, इसके D के डब्बे, एक दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के P के डब्बे बनना है बेटा इतना सभी, और ध्यान इधर दे लेना है, इधर करता है ना, अरे हाँ ये भी ध्यान रखना, ये मैंने सारे तुमको ऐसे बना दिए सीधे सीधे, एक के डंडे आड़े होंगे ना, मतलब उल्टे, अब वो फिर स्पिन में होंगे, तो वो तुम लोग करते रहना, तो बॉन्ड समझ जाओगे ना, कि एक स्पिन ऐसा रहेगा इसका, तो इसका कैसा होगा ऐसा, अगर ये ऐसा तो ये ऐसा, और इसके बाद क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे FO3 ना 2 बना दिए, एक और वो बना देता हूँ ये, ठीक है बेटा, इधर देख लो सारे ना, फाइनली तो इधर देखो, अब जब सल्फर को मैं पहला एक्साइटेड स्टेट में रखता हूँ, ठीक है, तो सल्फर कैसा हो जाएगा, ये हटा हुआ ना इलेक्ट्रॉन,
देखते जाने दे रहे ना, क्योंकि जब लिख नहीं रहा हूँ। पहला एक्साइटेड किया तो ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 6 आ रहे हैं ना, तो मुझे 6 इसके खाली चाहिए सेंट्रल के। नॉर्मली तो 2 ही खाली थे, मैंने एक और एक्साइट करवाया और 4 ही बचे ना, 2 और जगह चाहिए ना मुझे, क्योंकि तो 6 आ रहे हैं। तो इसको भी एक्साइट करवाऊंगा, इसको क्या बोलो, सेकंड एक्साइटेड। सेकंड एक्साइटेड में ये यहाँ पहुंच गया, क्लियर है? कहाँ से पहुंचे, एक ये यहाँ से गया है, एक यहाँ से गया है। फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड, 6 इसके अब हो गए खाली। अब ऑक्सीजन आएंगे, ये वाला ऑक्सीजन जो पहला बॉन्ड देखो, एस जब भी बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड यहीं से शुरू होंगे, तो एस का बॉन्ड तो तुम कभी डिनाई कर ही नहीं सकते कि पाई में बन रहा है। पहला अगर इससे बनता है ये ऊपर, ठीक है, तो ये कैसा होगा, पहले ही बॉन्ड बनाया ना इस ऑक्सीजन ने, तो इस ऑक्सीजन ने पहला बनाया तो सिग्मा ही होगा। अब इसने जब ये दूसरा बनाया तो पी और पी का बन रहा है ना, तो पी और पी का दूसरे नंबर पे बन रहा है, तो अभी क्या नाम दूंगा इसको, पाई। ये पी कैसा होगा, पाई वाला होगा। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन हो गया। अब नया वाला ऑक्सीजन आया ना, ये इसके पास हट गई, ठीक है, नया ऑक्सीजन आया। नया ऑक्सीजन जब अपना पहला बॉन्ड बना, ये 2 तो खत्म होगा, मतलब बढ़ गया ना इनके साथ, तो अब अगले 2, ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जब इसके साथ पहला बॉन्ड बना रहा है, तो पहला बनाया ना इस ऑक्सीजन ने, तो सिग्मा, तो ये पीपी कैसा रहेगा, सिग्मा। लेकिन उसके बाद जब दूसरा पीपी बनेगा वो कैसा होगा, पाई। बनना है, फिर वापिस अगला ये आएगा, ये क्या बन रहा है, पी और पी का, पी और डी का, तो पी और डी का पहला बन रहा है, तो पहला पाई में आ जाएगा। ये फिर पता है ऐसा नहीं रहेगा, ये इसने पहले दोनों बना लिए, पहले पी के सब एक एक बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक एक बॉन्ड बनाएंगे, समझो कुछ? इधर देखो, एस के ये है, इस ऑक्सीजन ने अपना पहला बॉन्ड बनाया है इसके साथ, सारे इधर देखो, चलो पहले एक बॉन्ड बनाएगा, तो इस एस ने एक बॉन्ड बनाया है इसके साथ, इसने अगला वाला ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाया, हो गए तीनों, 3 ऑक्सीजन थे, तीनों के साथ एक बॉन्ड बन गया। तो पहले पहले जो बॉन्ड बने हो कैसे, अब दूसरे दूसरे बॉन्ड बने सेकंड वाला, ये ठीक है। इसका सेकंड वाला जब यहाँ पे आएगा तो ये पाई, पहला तो सिग्मा बना चुका ना, तो दूसरा पाई, इसका पहला सिग्मा बन गया, तो इसका दूसरा कहाँ जाएगा, ये तो भर गया ना डब्बा, और इसका भी जब एक बन गया तो दूसरा जाएगा, तो ये पी और डी का है ना, और ये भी पी और डी का है, तो पी और डी का कैसा रहेगा, हमेशा पाई में। पहले एक बॉन्ड बनाएगा, फिर सेकंड, क्या बेटा, सिग्मा, सिग्मा सारे स्ट्रॉन्ग। कभी पी और एक डी बार का मतलब बताइए, सिग्मा नहीं बनता। एक बार और बता, ये सल्फर है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम एक बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसा होता है ना, फिर स्ट्रक्चर से बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन लेंगे, एक बॉन्ड बनाया, पहला बॉन्ड बनाया, पहला बॉन्ड बनाया, सारे कैसे होंगे, सिग्मा। तो वही बनाया कि पहला डंडा इससे खींचा, इससे पहला सिग्मा, उसके बाद जब सेकंड बना रहा हूँ तो वो पाई, सेकंड वाले फिर ये ग्रीन वाले खींचे मैंने, सेकंड वाले सारे कैसे बनते हैं, पाई। कोई भी एटम का पहला बॉन्ड जब भी बनाता है वो सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम से नहीं, वो साइड वालों से देखते हैं, साइड वाला आएगा पहला बॉन्ड सिग्मा,
साइड वाला आया पहला बॉन्ड सिग्मा, साइड वाला आया पहला बॉन्ड सिग्मा। अब सिग्मा वाली जगह भर गई, सबकी एक बॉन्ड बन गए। अब सेकंड नंबर पे पाई बनाता है। फिर इसी ने वापस से बनाया पाई, इसी ने वापस से बनाया पाई, इसी ने वापस से बनाया पाई। ये 3 सिग्मा 3 पाई, समझ गए। अब वो कौन से किसके एफ के, टी के, डी के, वो अगर पूछा तो तुम ऐसे डब्बों से निकाल पाओगे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है ना। तो सिग्मा वन एस अगर आता है तो पक्का सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड एस से बनना है। एस अगर पी से बनाता है तो भी सिग्मा, एस डी के साथ तो जाएगा ही नहीं इतना दूर, तो कहने में डी के खाली होंगे, ठीक है, क्योंकि पी के एक्साइड करवा के तो डी में रखता हूँ।